हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। मैं अभिषेक आपको डू डज के बारे में बताने जा रहा हूँ कि डू डज का प्रयोग अमेरिकन लैंग्वेज में कैसे करते हैं और इस प्रयोग से आप कैसे अंग्रेजी बोल सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। डू डज होता क्या है? देखिए, डू डज मेरा सहायक क्रिया है ब्रिटिश लैंग्वेज में जानो तो, और अमेरिकन लैंग्वेज इसको बोलते हैं टाइम वर्ड यानी समय शब्द। किसका समय शब्द है? ये समय शब्द प्रेजेंट का है। देखिए, आई यू वी दे, ये जितने सब्जेक्ट मैंने यहाँ लिखा है ये डू के साथ प्रयोग होने वाला है। ही सी इट, ये तीन सब्जेक्ट जो मैंने यहाँ लिखा है ये डज के साथ प्रयोग होने वाला है। अब बात आती है कि आपको पता हो गया डू डज क्या है? टाइम वर्ड है। किसका टाइम वर्ड है? प्रेजेंट का है। डू के साथ कौन सब्जेक्ट आते हैं आपको पता हो गया है कि आई यू वी दे आता है और डज का ही सी इट आता है। अब इसका पहचान क्या होता है ये बताता हूँ। जब आपके ज़िंदगी में कोई भी काम शामिल हो और उस काम को आप रोज़ करें, हफ्ते में करें, महीने में करें या साल में करें, वहाँ डू और डज का प्रयोग करते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, जब इंसान की ज़िंदगी में कोई काम शामिल हो और उस काम को वो व्यक्ति चाहे रोज़ करे, महीने में करे या साल में करे, वहाँ डू और डज का प्रयोग करते हैं। मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, जो काम आप रोज़ करते हो, जो काम आप हफ्ते में करते हो, जो काम आप वर्ष में करते हो, या कहूँ जो आप अपने लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं अपने द्वारा, वो आपका डू और डज है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ सुन रहा हूँ ना, या आप मुझे सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, ये डू और डज है। इट मीन्स यह काम मेरी ज़िंदगी में शामिल है। मैं बोल रहा हूँ ना, बोलना मेरे काम ज़िंदगी में शामिल है। मैं देख रहा हूँ, एक काम जिंदगी में शामिल है। तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि जब कोई काम आपके ज़िंदगी में शामिल हो वहाँ डू डज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ, रोज़ उठना, बैठना, जाना, आना, पढ़ना, पढ़ाना, जो भी क्रियाएं आप अपने द्वारा करते हो वहाँ डू और डज का प्रयोग करना है। देखिए, मैंने एक रूल लिखा है, टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। ये रूल से आप किसी के बारे में कंफर्म कर सकते हैं। सपोज दैट मुझे आपके बारे में नहीं पता, आपको मेरे बारे में नहीं पता है, अब मुझे आपके बारे में कंफर्म करना हो तो कैसे मैं कंफर्म करूंगा? तो मैं इस रूल के अकॉर्डिंग मैं कंफर्म करूंगा। जैसे देखिए, टाइम वर्ड क्या है? ये डू और डज है। सब्जेक्ट क्या है? आई यू वी दे ही सी इट, ये सब्जेक्ट है। एक्शन किसे कहते हैं? जो हम एक्टिविटीज, जो क्रियाएं हम करते हैं उसको ही हम बोलते हैं एक्शन यानी क्रिया कहते हैं। ग्रामर की भाषा में जानो तो उसको हम वर्ब कहते हैं यानी क्रिया कहते हैं। चाहे आप वर्ब कहिए चाहे आप एक्शन कहिए, दोनों का हिंदी अर्थ होता है क्रिया। देखिए, डू यू रीड, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? मैं आए हूँ, मीन्स मैं हूँ। और आप सुन रहे हैं मुझे, आप मुझे देख रहे हैं, तो अब क्या हुए? यू हुए। बट यही आप बोलना शुरुआत करें तो आप क्या बन जाएंगे? अब आई बन जाएंगे और मैं यू बन जाऊंगा। वैसे यहाँ पे है, कंफर्म करने के लिए देखिए क्या होता है। डू यू रीड, क्या आप पढ़ते हैं? मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या आप पढ़ते हैं? डू यू रीड? आंसर आपके पास दो हो सकता है। मेरे पूछने का टेक्निक एक है डू यू रीड, पर आंसर देने का टेक्निक आपके पास दो है। यदि आप पढ़ते होंगे तो कहेंगे हाँ मैं पढ़ता हूँ, तो आप कहेंगे या आई रीड, हाँ मैं पढ़ता हूँ। देखिए, या अमेरिकन वर्ड है, या के स्थान पर यस भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, चाहे यस अच्छा लगे या यह अच्छा लगे आप कह सकते हैं। नो में कहना है, नो आई डोंट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट रीड। जैसे, क्या आप पढ़ाते हैं? डू यू टीच? मान लीजिए आप नहीं पढ़ाते हैं तो क्या कहेंगे? नो आई डू नॉट टीच। या शॉर्ट में कहना है तो कह सकते हैं नो आई डोंट टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। आगे देखिए, फॉर थर्ड पर्सन, तीसरे व्यक्ति से कंफर्म करना हो, पूछना हो, नहीं पता है तो कैसे पूछेंगे? मान लीजिए तीसरा व्यक्ति कोई आपका फ्रेंड हो जिसका नाम राहुल हो, उसके बारे में यदि हम कंफर्म करें आपसे तो कैसे आप जवाब देंगे? देख लीजिए, डज राहुल रीड, क्या राहुल पढ़ाता? मैं बार बार कह रहा हूं, राहुल हो सकता है कि आपका दोस्त है, राहुल हो सकता है, राम हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, पर मान के चलते हैं राहुल आपका दोस्त हो। तो डज राहुल रीड, क्या राहुल पढ़ता है? मान लीजिए आपका दोस्त हो, आप जानते हो पढ़ता कि नहीं पढ़ता है। मान लीजिए वो नहीं पढ़ता है, मान लीजिए वो पढ़ता है, तो यदि हाँ में कहना वो पढ़ता है तो कैसे कहेंगे? या राहुल रीड्स, हाँ राहुल पढ़ता है। और यदि नहीं पढ़ता है तो कैसे कहेंगे? नो राहुल डजंट रीड, राहुल नहीं पढ़ता है। देखिए, डज नॉट को शॉर्ट में कहते हैं, डज नॉट को शॉर्ट में कहते हैं डजन। अब देखिए, एक चीज और नोटिस करना है आपको,
जब डज का रिप्लाई हाँ में देते हैं तो एक्शन यानी क्रिया में यस जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए नहीं बता रहा हूं। या राहुल रीड्स, हाँ राहुल पढ़ता है। जैसे ही गोज वो जाता है, ही कम्स वो आता है। यस क्यों लगता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। देखिए यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ एक्शन, कुछ क्रियाएं लिखे हैं जिसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और करके किसी से बात कर सकते हैं, किसी से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है टेक टी। टेक टी का अर्थ होता है चाय पीना। अगर मुझे आपसे पूछना हो क्या आप चाय पीते हैं, डू यू टेक टी, तो आपके पास आंसर हो सकता है हाँ मैं चाय पीता हूँ, यस आई टेक टी। और आंसर ये भी हो सकता है कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, नो आई डोंट टेक टी। मेरा अगर दूसरा अगर प्रश्न हो क्या आप शराब पीते हैं, डू यू टेक वाइन, अगर आप नहीं पीते होंगे तो आप कैसे कहेंगे, नो आई डोंट टेक वाइन, मैं शराब नहीं पीता हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन अगर हो कि आप अंग्रेजी बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, तो अगर आप बोलते हो तो क्या कहेंगे, हाँ मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, यस आई स्पीक इंग्लिश। फिर आगे क्वेश्चन अगर मेरा हो क्या आप न्यूज़ सुनते हैं, डू यू लिसन न्यूज़, अगर आप सुनते होंगे हाँ मैं न्यूज़ सुनता हूँ तो कैसे कहेंगे, यस आई लिसन न्यूज़। बट यदि आप नहीं सुनते हैं तो कैसे कहेंगे, नो आई डोंट लिसन न्यूज़, मैं न्यूज़ नहीं सुनता हूँ। और यदि एक तीसरे व्यक्ति से पूछना हो कि क्या वह पढ़ाता है, डज ही टीच या डज सी टीच, मान लीजिए ही के लिए पूछता हूँ डज ही टीच, क्या वो पढ़ाता है, तो अगर वो पढ़ाता है तो कैसे कहेंगे, हाँ वो पढ़ाता है, यस या ही टीचेस, हाँ वो पढ़ाता है। बट वो नहीं पढ़ाता है तो कैसे कहेंगे, नो ही डजंट टीच, वो पढ़ाता नहीं है। आगे क्या वो पेपर पढ़ता है, डज ही रीड न्यूज़पेपर, यदि वो पेपर नहीं पढ़ता है तो कैसे कहेंगे, नो ही डजंट रीड न्यूज़पेपर। मेरा कहने का मतलब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो यहाँ क्रिया है, जो यहाँ पे एक्शन लगा हुआ है, इसी एक्शन को काट देना है और इसी एक्शन पे मैंने जो है एक्शंस दिए हैं, यानी जो मीनिंग्स मैंने दिया है वो यहाँ पे रख देना है और किसी से प्रश्न पूछ देना है। जैसे देखिए अगर मुझे आपके बारे में नहीं पता है, तीसरे व्यक्ति के बारे में नहीं पता है, आपके किसी दोस्त के बारे में नहीं पता है, मुझे पूछना है, मुझे जानना, मुझे कंफर्म करना है, तो मैं कैसे करूँगा, आगे सबसे पहले आपको टाइम आउट लगाना है। टाइम आउट लगा के ही हम कंफर्म कर सकते हैं। देखिए प्रिपेयर टी, मुझे ये नहीं पता है कि आप चाय बनाते हैं कि नहीं बताते हैं, मुझे पूछना है कि आप चाय बनाते हैं कि नहीं बताते हैं। अगर मुझे पूछना तो कैसे पूछूंगा, मैं इस नियम का रूल अप्लाई करूंगा। जैसे टाइम आउट मीन्स क्या होता है, समय शब्द, डू, ठीक है, शब्द क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यू, डू यू, एक्शन क्या है, चाय बनाना, ठीक है, तो डू यू प्रिपेयर टी, कि आप चाय बनाते हैं। मान लीजिए यदि आप चाय बनाते हैं तो कैसे कह सकते हैं, यस आई प्रिपेयर टी, मैं चाय बनाता हूँ। बट मान लीजिए आपका जवाब ना में हो, आप नहीं बनाते, तो कैसे कहेंगे, नो आई डोंट प्रिपेयर द टी, मैं चाय नहीं बनाता हूँ। देखिए टेक वाटर, पानी, क्या राहुल पानी लेता है, मान लीजिए राहुल आपका कोई दोस्त हो, राहुल के स्थान पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ही, सी, ई, इट कुछ भी लगा सकते हैं, आप किसी के नाम भी लगा सकते हैं तीसरे व्यक्ति के बारे में। जैसे ही, सी, इट लगा सकते हैं और ही के स्थान पे किसी लड़के के नाम, सी के स्थान पे किसी लड़की के नाम और इट के स्थान पे किसी निर्जीव का नाम आप लगा सकते हैं। तो टेक वाटर, डज राहुल टेक वाटर, क्या राहुल पानी लेता है। मान लीजिए राहुल पानी लेता है तो कैसे कहेंगे, या राहुल टेक्स वाटर, राहुल पानी लेता है। और मान लीजिए राहुल नहीं लेता है, नो राहुल डजंट टेक वाटर, राहुल पानी नहीं लेता है। आगे देखिए हैव बाथ, क्या आप स्नान करते हैं, डू यू हैव बाथ, मान लीजिए आप स्नान करते हैं, कैसे कहेंगे, या आई हैव बाथ, मैं स्नान करता हूँ। क्या आप स्नान नहीं करते, मान लीजिए ऐसा कहना हो, ना में करना हो, तो नो आई डोंट हैव बाथ। आगे देखिए अप्लाई सोप, साबुन लगाना, डू यू अप्लाई सोप, क्या आप साबुन लगाते हैं जब आप नहाते हैं। मान लीजिए आप नहाते हैं तो कैसे कहेंगे, यस आई अप्लाई सोप, मैं साबुन लगाता हूँ जब मैं नहाता हूँ। तो मैं साबुन नहीं लगाता हूँ, आई डू नॉट या आई डोंट अप्लाई सोप, मैं साबुन नहीं लगाता हूँ। आगे देखिए वाइप बॉडी, वाइप बॉडी का होता है शरीर पूछना है, क्या आप शरीर पूछते हैं, डू यू वाइप बॉडी। मान लीजिए आप नहाने के बाद शरीर पूछते हैं तो कैसे कहेंगे, या आई वाइप द बॉडी, मैं शरीर पूछता हूँ। मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ इस चीज़ को। देखिए स्टेप 1 में हम बताते हैं आपको डू और डज क्या है, ये टाइम मोड है प्रेजेंट का। इसके साथ जो सब्जेक्ट आते हैं वो क्या है, आई यू वी दे, यानी आई मीन्स मैं, यू मीन्स आप, यू मीन्स हम, दे मीन्स वे, ये आते हैं। और जब
एक दूसरे से बात करके तीसरे व्यक्ति की बात की जाती है, यानी थर्ड पर्सन की बात की जाती है, तो वहां पे हम ही, सी, इट लगाते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। अगर हमें लड़की की बात करना है तो सी लगाएंगे, और यदि लड़के की बात करना है तो हम ही लगाएंगे, और यदि निर्जीव की बात करना है तो हम इट लगाएंगे। ये मैंने नियम दिया है टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन, यानी पहले आपको पूछने के लिए किसी से कोई भी प्रश्न पूछना हो, कुछ भी लाइफ के बारे में पूछना हो, तो पहले आपको टाइम वर्ड लगाना है। डिपेंड करता है कि आप फेस टू फेस पूछ रहे हैं कि तीसरे व्यक्ति से पूछ रहे हैं। सब्जेक्ट लगाना है, फिर एक्शन लगाना है। इसमें एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, ध्यान रखिएगा। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि जब डज का रिप्लाई हम हाँ में देते हैं तो यस यस लगाते हैं। और किसी से भी कोई भी प्रश्न भी आपको पूछना है, कोई भी प्रश्न पूछना है, तो डू यू बस लगा के आगे मीनिंग को रखना है और पूछ लेना है। और पूछने के बाद उसका जवाब भी ले लेना है, चाहे हाँ में हो या ना में हो। जैसे कि अब मुझे पूछना होगा आपसे, जो मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, कि आप मुझे आप जानते हैं, डू यू नो मी। मान लीजिए आप मुझे नहीं जानते हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे? नो आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूं। बट मान लीजिए कुछ लोग जानते हैं तो कैसे कहेंगे? हाँ मैं आपको जानता हूं, यस आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। ये डज के लिए, यानी तीसरे व्यक्ति के लिए। जब आपस में एक दूसरे से बात आप कर लें और तीसरे व्यक्ति से बात करना हो तो वहां पे डज लगाते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ये नियम फॉलो करिए, और यदि कोई साथ नहीं दे रहा आपको तो क्या करिए? रूम में लॉक हो जाइए, इट मीन्स रूम में बंद हो जाइए, यानी रूम में आप रह लीजिए, और रहने के बाद आप आईने से बात कर लीजिए। बात करने से अंग्रेजी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।